हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव लक्ष्मी कलेक्शन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अब मैं बनाने आई हूँ बेटे का लंच, और लंच बना के खाना वाना तैयार करके जाऊँगी इसके पापा और बेटे का, क्योंकि मुझे आज दिल्ली जाना है। बेटी और मैं, उसकी फ्रेंड, लाजपत नगर जाएंगे शॉपिंग करने। तो उसके कॉलेज शुरू होंगे, तो ये हम ऑटो में बैठ गए मेट्रो के लिए। तो मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं और उसकी फ्रेंड वहीं पहुंच जाएगी मेट्रो स्टेशन पर ही, वहाँ मिल जाएगी हमें। और हम दोनों निकल गए हैं। लाजपत नगर की शॉपिंग हमें अच्छी लगती है। ये मेट्रो स्टेशन आ गए हैं। हमने चेकिंग कराई थी अपने सामान की। अब फिर हमने कार्ड में, हमारे पैसे ख़त्म हो गए थे तो कार्ड में पैसे डलवाए, मेट्रो कार्ड में। तो एक बार डलवा देते हैं इकट्ठा सा, तो फिर थोड़ा हो जाता है कि काफ़ी। और हम जैसे ही मेट्रो स्टेशन पहुँचे और बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो हम जब ऊपर मेट्रो के लिए बैठने गए तो देखा बहुत तेज़ बारिश। और हम बाहर थे जब बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। मतलब इतने हमने अपना सामान चेकिंग कराए, पैसे वैसे डलवाए कार्ड में, तो इतने हम मेट्रो में बैठने के लिए पहुँचे तो देखा इतनी तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो एकदम ही अचानक से फिर हम लाजपत नगर पहुँचे तो हमने वहाँ भी बहुत तेज़ बारिश मिली, बहुत तेज़ बारिश थी। तो फिर हमने सोचा लो शॉपिंग बाद में करेंगे, पहले कुछ खा ही लेते हैं। तो हमने वहाँ छोले भटूरे वगैरह, चाउमीन वगैरह लेके हम तीनों ने पहले खाया। तो इतनी बारिश हो रही थी तो तब तक थोड़ी कम हो गई थी। और उस दिन ज़्यादा शॉप नहीं लगी थी क्योंकि बारिश की वजह से, नहीं तो बहुत अच्छी खासी शॉप लगती है, अच्छा लगता है लाजपत नगर में। तो और आगे का ब्लॉग देखिए इतनी। है कौन आया? कोई आ रहा है? अच्छा, देखते हैं, कोशिश करते हैं। कृपया दरवाजों से हटकर Please stand clear of the कोई तो doors. फ्री हो गया। है ना, उसमें ऐसे स्टेप वाइज है। तो मेरी दूसरी बुआ और उनकी दोनों छोटी बेटियां हैं, वो भी गई थी।
दूसरे दिन मॉर्निंग का क्लिप है। मैं बेटे के लिए लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। उसकी फरमाइश थी आलू के पराठे। तो मैंने आलू धो के अच्छी तरह से और उनके 4 पीस करके रख दिए ताकि वो जल्दी हो जाएंगे। अगर साबुत डाल के रखती तो टाइम लगता है, और एक आलू के 4 पीस करके डाल देती हूँ तो 2 सीटी में ही जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए आलू के पराठे बनाए थे लंच में। और लाजपत नगर मार्केट से आने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया था, थक गए थे बहुत ज़्यादा, और इसलिए फिर आके घर का थोड़ा काम वाम देखा, उसी में ही फिर बिजी सी हो गई, फिर कुछ शूट नहीं कर पाई। और इसलिए और दूसरे दिन मॉर्निंग के टाइम का कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसका लंच वंच पैक किया और बोतल वोटल भर के दूध सब कुछ डाल के तैयार करके रख दिया था। तो वो तैयार होके अपने आप ही सब कुछ रख लेता है। हम लेडीज़ों की तो किसी दिन की भी छुट्टी नहीं होती है, हस्बैंड की, बच्चों की, सबकी छुट्टी हो जाती है, पर हमें छुट्टी क्यों नहीं मिलती है। कोई एक दिन तो ऐसा भी हो कि हमें भी कोई छुट्टी दे, तो यही होता है बस। और ये मेरा काम यहाँ से शुरू हो गया है। उसके बाद बस मैंने लंच वंच बनाया था और इसको स्कूल के लिए भेजा। इतने ही मेड आ गई थी, उसने फिर काम वाम किया, झाड़ू पोछा वगैरह, और बस यही काम था। ये रात शादी में गए थे तो डिब्बा मिला था वहाँ से।
फिर मैं नहा धोकर और पूजा पाठ करके फिर मैंने अपना पहले तो इनका नाश्ता बनाया। इन्होंने भी आलू के पराठे और मैंने फिर टमाटर और लहसुन प्याज की चटनी बनाई थी तो और चाय आलू के पराठे। फिर मैं अपना नाश्ता लेके बैठी। मुझे मलाई और चटनी आलू के पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है और मेरे को जब कोई भी चीज़ का पराठा हो, पनीर का या गोभी का या आलू का, तो मुझे चटनी और मलाई अच्छी लगती है, तो मैं चटनी और मलाई लेके खाती हूँ। तो मुझे बहुत टेस्टी लगती है। आप कभी खा के देखना, लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च और प्याज की चटनी बना के और दूध की मलाई ताज़ा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है। ये मैं शाम का टाइम है 6:30 बजे का। यहाँ मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, तो मैं फ्रिज है या कोई भी सफाई है शाम को ही करती हूँ, ताकि सुबह मेड आती है तो वो सफाई हो जाती है। रात को करती हूँ ताकि वो मेड आके सुबह सफाई, अगर सुबह सफाई करे तो सुबह मेरी मेड जल्दी आती है, उसके बाद सफाई नहीं हो पाती, फिर पूरा घर गंदा सा लगता है। तो मैं इसलिए अपना जल्दी खाने वाने का बना के जल्दी से खिला पिला के फिर मैं सफाई करती हूँ। जैसे कि मैंने फ्रिज साफ़ करा, फ्रिज का सारा सामान स्लैब पे रखा था और सारी सफाई करके फिर मैंने ये अच्छे से, क्योंकि फ्रिज को भी 1 महीने से महीना सा हो गया था साफ़ चल रहा था। कुछ तो मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे हॉस्पिटल जाना आना होता था, ताकि वहाँ से सारी को फिर सुबह साफ़ हो गई थी। तो फिर कुछ काम ऐसे आते रहे, घर भी जाना पड़ जाता था कभी कहीं, तो उसी चक्कर में। तो ये वाइप्स बहुत अच्छे हैं, इनसे फ्रिज बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। तो ये मैं पैकेट्स रखती हूँ ताकि ये गैस वैस साफ़ करने के लिए, स्लैब साफ़ करने, फ्रिज वगैरह, तो टीवी वगैरह सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये सफाई करने के लिए, तो और इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो मैं इसी से ही करती हूँ। तो मैंने फ्रिज अच्छे से क्लीन किया। ये सीनरी कितनी प्यारी लग रही है। ये मेरी बेटी बनाती है मंडाला आर्ट, तो उसने काफ़ी सारी बना रखी है और ये फिर मैं इन्हें फ्रेम करा कर लगाती हूँ। तो बहुत सुंदर ड्राइंग है मेरी बेटी की, बहुत ही अच्छी बनाती है।
मेरी फ्रिज की सफाई हो गई है। कैसा चमचमा रहा है फ्रिज। तो भर दिया है, ये कैसे साफ क्लीन कर दिया है। देखो पंद्रह 20 दिन हो गए थे, फ्रिज बिल्कुल ही साफ़ नहीं हो पा रहा था। तो साफ़ करके सब चीज़ें बिल्कुल। यहाँ ये दूध गर्म हो रहा है। आज सुबह नहीं आया था, शाम को आया, तो मैं शाम को दूध गर्म कर। ये मुझे अपनी लक्ष्मी माता और गणपति बब्बा की मूर्ति बड़ी अच्छी लगती है। ये बहुत भारी है, बहुत मतलब ये लगा लो कम से कम एक ही मूर्ति में 1 किलो वजन है। बहुत भारी है ये दोनों ही, और बड़ी सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। ब्लैक मेटल में बहुत प्यारी लगती है रखी हुई भी। ये गणपति बाबा मेरी बेटी की फ्रेंड ने उसके बर्थडे पे दिए थे, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। क्रिस्टल के हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो हमारे यहाँ थोड़ी धूल मिट्टी जल्दी हो जाती है 2 दिन में ही, क्योंकि बाहर मकान बन रहा है किसी का। तो अब थोड़ी देर एसी चलाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, सच में गर्मी इतनी है, देखो कितने पसीने आ रहे हैं। थोड़ी देर एसी चलाकर बैठते हैं, मर जाएंगे नहीं तो गर्मी में बाबा, इतनी गर्मी है। और कल मैं लाजपत नगर गई थी, तो कुछ सामान लाई थी, इनकी कार्बो वगैरह लाई थी, तो वो छोटी रह गई। आज भी जाना था, फिर उनको घर जाना था। पहले तो कह रहे थे जाने के लिए, फिर इन्हें कहीं और जाना था, तो कह रहे हैं कि नहीं कल चलेंगे, तो इसलिए आज डिले हो गया। अब देखते हैं सैटरडे को जाएंगे, क्योंकि कल फ्राइडे को मेरा फास्ट है, तो मैं घर से नहीं जाती हूँ उस दिन। और देखो सच में कितनी गर्मी है किचन में। अगर 5 मिनट भी, आज थोड़ा खाने का देखते हैं। बैंगन रखे हैं और प्याज मंगानी है भरता बनाने के लिए। देखते हैं, आज कुछ बाहर का मन कर रहा है खाने का, बहुत दिन हो गए, तो कुछ मंगाते हैं। आज बिटिया गई है अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे, तो उन्होंने फ्रेंड का बर्थडे मन रहा है, तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो वो वहाँ गई है। बेटा मैं ये भी मम्मी पापा बैठ जाते हैं बाहर थोड़ी हवा में। अंदर सारा दिन टीवी देख देख के लेट के बोर हो जाते हैं, तो यहाँ बैठ जाते हैं बाहर थोड़ी हवा में। आज गर्मी उमस ज़्यादा हो रही है, तो पंखा देके बैठते हैं, नहीं तो हवा अच्छी आती है, तो यहाँ बैठ जाते हैं। तो ये देखो, ये हमारे सामने ये पूरा इन्होंने तोड़वा दिया, नया बन रहा है इनका। मौसम में कुछ राहत है। प्लांट अभी 2-3 दिन बारिश हुई थी, तो इसमें नहीं, और इसमें भी ये देखो थोड़ा सा ग्रो कर दिया इन्होंने, तो नहीं तो बहुत बुरी हालत हो गई थी बेचारे पौधों की भी, सारे जल गए थे। अब थोड़ी राहत मिली है इनको, सब जल गए थे, ये देखो कम हो गए, नहीं ये भर रहे थे पूरे, ये सारे जल गए थे, तो कम हो गए थे। अभी इनमें थोड़ी राहत है, 2-3 दिन और रुक जाएँ, उसके बाद मैं और पौधे लगाऊंगी। मैंने कुछ सामान मंगाए हैं, तो आ जाएंगे तब मैं और पौधे लगाऊंगी। मेरा दोस्त है, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं दोनों जने, तो इसे टाइम नहीं मिलता बेचारा, अब गया है, थोड़ी बहुत देर खेल के आएगा। ये बेटा बाहर से कुछ खाने के लिए ले आया था आज खाना। ये कह रहा मम्मी दीदी बाहर गई है, हम थोड़ा बाहर से कुछ मंगा के खा लेते। तो ये पनीर रोल और डोसा और चिली पोटैटो ले आया था, और इडली ले आया था। मैंने इडली मंगाई थी अपने लिए 2, तो ये सामान ले आया था। फिर हमने खाना नहीं बनाया था रात को, यही खा लिया था। इन्होंने भी आके थोड़ा सा यही खाया था, कह रहे मुझे भी भूख नहीं है, मैंने लेट खाना खाया है, तो इसलिए। कभी कभार मौसम के अनुसार भी खाने का मूड चेंज हो जाता है, जैसे थोड़ी बारिश वारिश या ऐसा मौसम हो जाता है, तो कुछ लगता है कि बाहर का मंगा के खा ले।
अदरवाइज़ अगर धूप वूप हो, गर्मी हो तो खुद ही घर का खाने का मन करता है, बाहर का नहीं करता। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।